हेलो गाइस, वेलकम बैक टू फैक्चुअल इन्फो। होप सो एवरीवन इज फाइन। तो ये आपका पेपर है 22 जुलाई 2021 का फर्स्ट शिफ्ट का, और ये आपको मिल जाएगा जो आपकी प्लेलिस्ट है यूकेएस ट्रिपल एससी फॉरेस्टर नाम से, उसी में ऐड होके। फिर इसको शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है कि आर्सेनिक में कितने संयोजकता इलेक्ट्रॉन मौजूद होते हैं। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं आर्सेनिक में, तो होते हैं आपके 5। क्वेश्चन नंबर 2 है कि निम्नलिखित में से नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाला जीवाणु कौन सा है। तो नाइट्रोजन फिक्सिंग करता है आपका नॉस्टॉक जो बैक्टीरिया होता है वो। क्वेश्चन नंबर 3 है कि संवेग का संरक्षण नियम किसने विकसित किया। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम दिया था आपके आइजैक न्यूटन ने। क्वेश्चन नंबर 4 है कि निम्नलिखित में से हरे शैवाल का उदाहरण कौन सा है। ग्रीन एल्गी का, तो ये क्लाइमेडोमोनाज है ना, ये है। क्वेश्चन नंबर 5 है कि भीम बांध सेंचुरी कहाँ पे स्थित है। तो भीम बांध है आपके बिहार में। 6 है फिर है कि प्रभावी संगठन उत्पन्न करने के लिए टकराने वाले अणुओं को क्या होना आवश्यक है। तो ये आपके देहली ऊर्जा और उचित अभिविन्यास दोनों होना उचित है, आवश्यक है। फिर है क्वेश्चन नंबर 6 की प्रभावी संगठन उत्पन्न करने के लिए टकराने वाले अणुओं में क्या होना आवश्यक है। तो ये देहली ऊर्जा और उचित अभिविन्यास दोनों होना आवश्यक है। फिर है कि निम्नलिखित में से किस प्रकार के ठोस में प्रवाह की प्रवृत्ति होती है। तो जो ये आपके अमॉर्फस सॉलिड होते हैं ना, इसमें होती है टेंडेंसी टू फ्लो। क्वेश्चन नंबर 8 है कि वस्तु और विद्युत चुंबकीय क्षेत्र के बीच संवेग के आदान प्रदान के कारण किसी भी सतह पर लगने वाला यांत्रिक दाब क्या कहलाता है। तो इसको बोलते हैं विकिरण दाब, रेडिएशन प्रेशर। क्वेश्चन नंबर 9 है कि वह कौन सी अभिक्रिया है जिसमें कई हल्के नाविक मिलकर एक भारी नाविक बनाते हैं। तो ये है आपकी नाभिकीय संलयन अभिक्रिया, न्यूक्लियर फिशन रिएक्शन। ठीक है, इसमें जो छोटे छोटे आपके न्यूक्लियाई होते हैं इनको कंबाइन किया जाता है और ये क्या बनाते हैं, ये एक हैवी न्यूक्लियस बनाते हैं, बड़ा। फिर है कि क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से कौन नाइट्रोजन यौगिक नहीं है। तो जो आपका ग्लूकोज है वो नाइट्रोजन यौगिक नहीं है। क्वेश्चन नंबर 11 है कि स्टॉकहोम सम्मेलन में सूचीबद्ध वह दीर्घस्थायी कार्बनिक प्रदूषक चुने जो पशु चिकित्सा और मानव दोनों अनुप्रयोगों में बाहरी जीवी के विरुद्ध उपयोग किया जाता है। तो आपकी जो लिंडेन है वो पीओपी है जिसको स्टॉकहोम ने लिस्ट किया था। क्वेश्चन नंबर 12 है कि एक महासागर में तरंगे होती हैं। तो ये होती है कॉम्बिनेशन ऑफ ट्रांसवर्स एंड आपकी लॉन्गिट्यूडनल वेव्स, अनुप्रस्थ और अनुदैर्ध्य तरंगों का संयोजन। 13 है कि निम्नलिखित में से एक सदिश राशि कौन सी है, वेक्टर क्वांटिटी। तो ये मोमेंटम जो है ना वेक्टर क्वांटिटी होती है। क्वेश्चन नंबर 14 है कि निम्नलिखित में से कौन सा उत्तक पौधों में खाद्य पदार्थों के परिवहन में मदद करता है। तो जो फाइलम टिश्यू होता है ये फूड के लिए और जाइलम जो होता है वो वाटर के लिए। क्वेश्चन नंबर 15 है दो पदों के साथ एक नाम प्रदान करने वाली प्रणाली को किस रूप में जाना जाता है। तो इसको बायनोमियल नॉमेनक्लेचर के रूप में जाना जाता है। फिर 16 है कि जब विस्थापन में परिवर्तन के उन समय अंतरालों द्वारा विभाजित किया जाता है जिसमें विस्थापन हुआ है तो इसे क्या कहते हैं। तो उसको बोलते हैं औसत वेग, एवरेज वेलोसिटी। 17 है कि निम्नलिखित में से कौन अपने जैव संहिती बायोमास में बड़ी मात्रा में वायुमंडलीय कार्बन को स्थिर करते हैं। तो जो आपके प्लांट्स है ना ये आपके फिक्स करते हैं लार्ज अमाउंट ऑफ एटमॉस्फेरिक कार्बन को, किसमें, बायोमास में। क्वेश्चन नंबर 18 है कि भारत में आर्द्र भूमि संरक्षण और प्रबंधन केंद्र CWCM कहाँ स्थापित किया गया है। तो ये आपके चेन्नई में स्थापित किया गया है। 19 है कि निम्नलिखित में से कणों के चरण परिवर्तनों के अंतरूपण के लिए कौन उत्तरदायी है। तो प्रेशर और जो टेम्परेचर है, दाब और तापमान, ये दोनों रिस्पॉन्सिबल है इंटर कन्वर्जन ऑफ फेजेस चेंजेस ऑफ पार्टिकल। फिर है क्वेश्चन नंबर 20 की धातुओं द्वारा पतले तार में खींचे जाने की उनकी क्षमता निम्नलिखित में से कौन सी है। तो वो उसकी डक्टिलिटी है, तन्यता, कितना तन सकता है वो। फिर है 21, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है शुगर का। तो शुगर का ये है C12H22O11। क्वेश्चन नंबर 22 है कि दक्षिण भारत में मोटे तने और उच्च शर्करा मात्रा के साथ उगाई जाने वाली उष्णकटिबंधीय गन्ने की नस्ल कौन सी है। तो वो है आपकी सैक्युरम ऑफिनिकैरम। फिर है आपकी 23 की एड्स इम्यून एमिनो डेफिशिएंसी, हिंदी और इंग्लिश दोनों मिक्स करके लिखा है। तो इसकी फुल फॉर्म क्या है, एड्स इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। ए मेंबर ऑफ ग्रुप ऑफ वायरसेस क्या कहते हैं। तो ये रेट्रोवायरस कहलाते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 है कि नागार्जुन सागर श्रीशैलम टाइगर जो रिजर्व है वो कहाँ पे स्थित है। तो ये आपके आंध्र प्रदेश में है।
और जितनी भी चीजें हैं ना, जैसे श्री से रिलेटेड कोई पीक होगी तो वो वहां मिलेगी आपको आंध्रा में। थोड़ा वो जो मूवी है पुष्पा वाली से याद कर सकते हैं, क्योंकि उसमें श्रीवल्ली नाम था ना, तो श्री श्री करके आंध्रा में मिलेंगी। फिर 25 निम्नलिखित में से फाइलेरियता का कारक जीव कौन है? तो ये जो आपका बुचेरिया है, ये कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म है किसका? फिलेरिसिस का। 26 है कि आपका जो वेंकू सावड़े पवन उद्यान है, विंड पार्क है, वो कहाँ पे है? तो वेंकू सावड़े ये महाराष्ट्र में, थोड़ा नाम से भी आइडिया आ रहा है, क्योंकि वही होते हैं फावड़े सावड़े टाइप की जो कम्युनिटीज है, मतलब कास्ट है। और 27 है कि वेयर इज कोकलास, जो विश्व स्तर पर संकटग्रस्त पक्षी जो कोकलास है वो भारत में कहाँ पाया जाता है? तो ये पाया जाता है आपके ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क में। फिर 28 की कौन सी उत्कृष्ट गैस सक्रिय चारकोल द्वारा कम तापमान पर भी अवशोषित नहीं होती है? तो ये हीलियम है आपकी, ये नोबल गैस है और ये अब्जॉर्ब नहीं होती एक्टिवेटेड चारकोल आपके कम टेम्परेचर पे भी। क्वेश्चन नंबर 29 है कि द्रव्य अपरूपण प्रतिबल के लिए प्रतिरोध प्रदान करते हैं, तो कौन प्रदान करते हैं? ये आपकी क्लोज टू जीरो वैल्यू, जो शून्य मान के निकट होते हैं, तो फ्लड जो होते हैं वो उतना आपका रेजिस्टेंस प्रोवाइड करते हैं। फिर आपका 30 कि निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण धारावाहक चालकों और चुंबकीय क्षेत्रों का उपयोग नहीं करता? तो जो आपका एनीमोमीटर है वो यूज नहीं करता है। क्वेश्चन नंबर 31 है कि चैम्बर्स कितने मौजूद होते हैं हमारे ह्यूमन हार्ट में? तो ये 4 होते हैं। 32 है कि भंगार क्या है? तो भंगार आपकी जो पुरानी जलोढ़ मृदा है वो है। खादर क्या है? खादर नींव है। फिर ग्रेफाइट में कार्बन परमाणुओं की जो 2 परतें हैं द्वारा आपस में जुड़ी रहती हैं, तो ये किससे जुड़ी रहती है? ये वेंडर वॉल्स फोर्सों से जुड़ी रहती हैं आपकी ग्रेफाइट में 2 कार्बन की लेयर्स। फिर 34 की निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय शहर ई कचरा उत्पन्न करने में प्रथम क्रम पर आता है? तो ई वेस्ट जनरेट करने में आपका आता है मुंबई। फिर 35 की यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल में रूप में अंकित प्राकृतिक संपत्ति को चुने, तो इसमें है आपका किलोडो नेशनल पार्क, ये आपका यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। 38 है कि निम्नलिखित में से हीमोग्लोबिन के साथ मिलकर रक्त में एक विषैला पदार्थ कौन बनाता है? तो ये आपकी जो कार्बन मोनोऑक्साइड है ना, ये आपके हीमोग्लोबिन से कंबाइन होकर एक टॉक्सिक सब्सटेंस बनाती है। 37 है कि कचरे के नियंत्रित दहन की प्रक्रिया है, तो इसको बोलते हैं इंसिनरेशन, भस्मीकरण। क्वेश्चन नंबर 38 है कि निम्नलिखित में से किसी घटक को पृथ्वी पर स्थल मंडल के रूप में दर्शाया गया है? तो ये आपकी लैंड है, भूमि है, और लिथ का मतलब भी लैंड ही होता है। 39 है कि निम्नलिखित में से बाढ़ के प्रतिकूल प्रभावों को कम कौन करेगा? तो जो ये आपके उपयुक्त स्थानों पर बांधों का निर्माण है, ये आपके एडवर्स इफेक्ट्स ऑफ फ्लड को रिड्यूस करेगा। क्वेश्चन नंबर 40 है कि एक पारितंत्र में भेड़िया किसका एग्जाम्पल है? तो भेड़िया एक कार्निवोर है, दोनों चीजें करता है, ये सिर्फ मांस खाता है। ओमनिवोर्स वो होते हैं जो आपके फूल घास फूस भी खा लेते हैं और आपका मांस भी खा लेते हैं। 41 है कि अग्नाशय में अल्फा कोशिकाओं द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन स्रावित होता है? तो ये होता है ग्लूकागॉन। 42 है कि 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी के उत्तल लेंस में निर्मित प्रतिबिंब की दूरी क्या है यदि कोई वस्तु मुख्य अक्ष को 15 सेंटीमीटर लंबवत रखी जाती है? तो जो डिस्टेंस होगा वो होगा 30 सेंटीमीटर। 43 है कि एक अणु बिना संगठन की जितनी औसत दूरी तय कर सकता है उसे क्या कहते हैं? तो उसको बोलते हैं मीन फ्री पाथ, माध्यम मुक्त पथ। 44 है कि जब अणु अन्य अणु से स्वतंत्र एक झिल्ली के आर पार गति करता है तो उसे क्या कहते हैं? तो उसको बोलते हैं यूनिपोर्ट, एक लगमन। 55 है कि जब कोई ठोस सतह पर गतिमान होता है तो घर्षण के समान द्रव्य गति का प्रतिरोध क्या कहलाता है? तो उसको बोलते हैं विस्कोसिटी, श्यानता। 46 है कि कक्ष में बने रहने तथा कक्ष से अलग न होने के लिए पिंड को जो न्यूनतम वेग बनाए रखना चाहिए तो वो क्या कहलाता है? तो उसको बोलते हैं आपके ऑर्बिटल वेलोसिटी। ठीक है, मिनिमम वेलोसिटी जो एक बॉडी को होनी चाहिए मेंटेन करने के लिए अपनी ऑर्बिट में, और वो अपनी जो ऑर्बिट है उसको लूज ना करे। 47 है कि जो आपका श्रेणी क्रम में जुड़े 4 ओम, 5 ओम और 6 ओम के 3 प्रतिरोधों के संयोजन का कुल प्रतिरोध क्या होगा? तो टोटल रेजिस्टेंस बताना है 3 रेजिस्टर जो ऐसे एक साथ सीरीज में जुड़े होंगे, तो वह है 15 ओम। 48 है कि जो आपकी स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट है उसका एग्जाम्पल बताइए इसमें, जो डिफाइन करता है क्या आपका क्रिस्टल डिफेक्ट। तो ये है आपका पॉइंट डिफेक्ट। फिर 49 की निम्नलिखित में से कार्बन डाइऑक्साइड स्थिरीकरण के लिए सबसे महत्वपूर्ण कारक कौन सा है? तो वो एल्गी है आपका एक इंपॉर्टेंट एजेंट कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन में। 50 है कि किस संगठन में 1 ट्रिलियन
ट्रीज इनिशिएटिव की शुरुआत की है। तो जो ये वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम है, इस ऑर्गेनाइजेशन ने इनिशिएटिव लिया है ये। 51 है कि वह कौन सा कार्बनिक प्रदूषक है जो कार्बोक्सिल हीमोग्लोबिन बनाने के लिए हीमोग्लोबिन में बंध जाता है। तो ये है आपका कार्बन मोनोऑक्साइड, और ये पहले भी आया अभी क्वेश्चन, वो था कि टॉक्सिक सब्सटेंस बना रहा है, तब भी यही जुड़ रहा है आपके हीमोग्लोबिन में। फिर 52 की भू स्थिर उपग्रह पृथ्वी की सतह पर कितनी ऊंचाई पर संचालित होते हैं? तो ये होते हैं 35,800 किलोमीटर पे। 53 है कि कॉमन नेम क्या है C2H6O2 का? तो इसको बोलते हैं इथाइलिन ग्लाइकोल। 54 है निम्नलिखित में से ऊर्जा का पारंपरिक स्रोत कौन सा है? कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी, तो ये है आपका फायरवुड, काष्ठ ईंधन। 55 है कि गुजरात में स्थित जल संचयन बांध कौन सा है? तो वाटर हार्वेस्टिंग डैम है आपके गुजरात में, ये सरदार सरोवर डैम। 55 है कि भूमि के एक टुकड़े पर पूर्व नियोजित क्रम में विभिन्न फसलों को उगाने की प्रतिक्रिया क्या कहलाती है? तो इस प्रक्रिया को बोलते हैं क्रॉप रोटेशन। क्वेश्चन नंबर 57 है कि निम्नलिखित में से किसने अपनी पुस्तक डायलॉग ऑफ द टू चीफ सिस्टम में प्रत्येक गति के क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर घटकों की स्वतंत्रता को सबसे पहले बताया था? तो ये आपके जो गैलीलियो गैलीली हैं इन्होंने। 58 है कि एक कैलोरी का ऊर्जा का मान क्या होता है? एक कैलोरी ऑफ एनर्जी का क्या वैल्यू होती है? तो ये होती है 4.186 जूल। 59 है लेंस बनाने के लिए निम्नलिखित में से किस सामग्री का उपयोग नहीं किया जा सकता? तो जो ये मिट्टी है, चिकनी मिट्टी, इसका इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। 60 है 20 ओम के विद्युत लैंप और 4 ओम प्रतिरोध के एक चालक को श्रेणी क्रम में संयोजित करने वाले परिपथ का कुल प्रतिरोध क्या होगा? तो ये होगा 20 ओम। 61 है कि आदर्श गैस के अंतराणिक आवधिक जो बल का मान क्या होता है? तो जो कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है किसी क्यूबिक क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर का? तो ये 12। 62 है कि ओजोन परत के संरक्षण के लिए कौन सा समझौता अपनाया गया है? तो ओजोन के लिए आपके वेना कन्वेंशन है। 63 है कि विश्व स्तर पर संकटग्रस्त पक्षी चीर तीतर भारत में कहाँ पाया जाता है? तो ये आपका जो चीर तीतर है ये पाया जाता है ग्रेट हिमालय नेशनल पार्क में। 64 है कि निम्नलिखित में से किसी वैज्ञानिक ने इलेक्ट्रॉन की खोज की थी? तो ये आपके जे थॉमसन है। ईट, ई से इलेक्ट्रॉन, टी से थॉमसन, ईट पर नाच। फिर 65 है कि निम्नलिखित में से जलीय पारितंत्र का उदाहरण कौन सा है? तो ये जो एस्चुरी है ये एक्वेटिक सिस्टम का एग्जाम्पल है। फिर 66 की निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण विद्युत परिपथ में विद्युत धारा को मापता है? तो जो एमीटर है ये इंस्ट्रूमेंट है वो नापता है इलेक्ट्रिक करंट को। 67 है कि टॉलिंग के अभिक्रमक में क्या होता है? तो ये होता है ऑप्शन ए। 68 है, बाकी ऑप्शन नहीं है। 68 है कि निम्नलिखित में से किस श्रेणी की ध्वनि का उपयोग वृक्क में छोटी पथरियों को तोड़ने के लिए किया जाता है? तो किडनी स्टोन को तोड़ने के लिए किसका यूज किया जाता है? अल्ट्रासोनिक का। 69 है भागीरथी नदी पर टिहरी जल विद्युत जो ऊर्जा संयंत्र है उसका निर्माण कहाँ किया गया है? तो ये आपके उत्तराखंड में किया गया है, टिहरी हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर। 70 है कि किसान कल्याण राज्य के किसानों की आय को दोगुना करने के लिए कौन से भारतीय राज्य ने किसान कल्याण मिशन शुरू किया है? ये उत्तर प्रदेश ने किया है। 71 है कि फोर्सेस कहाँ होती हैं? बल हमेशा आपका पेयर्स में होता है। फिर 72 की ध्वनि जब वायु के माध्यम से यात्रा करती है तो उस समय बनने वाला जो निम्न दाब क्षेत्र है वो कौन सा है? तो वो है आपका रेयरफेक्शन रीजन। 73 है कि एक तरल का अपवर्तनांक क्या है यदि एक जादूगर n = 1.47 वाले कांच के लेंस को तरल के एक कुंड में गायब कर देता, तो तब आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होगा वो होगा 1.47। 74 है कि जो अम्लीय उभय प्रतिरोध की उभय प्रतिरोधन क्रिया अधिकतम तब होती है जब इसका पीएच किसके बराबर होता है? तो वो होता है ये सी ऑप्शन। फिर है 75 की अम्ल और क्षार स्वाद में क्रमशः क्या होते हैं? तो ये खट्टे और कड़वे होते हैं आपके एसिड एंड बेसिस। एसिड खट्टे और बेसिस आपके कड़वे। फिर 76 है कि पीएच वैल्यू क्या हो जो 0 है वो क्या इंडिकेट करती है? तो इंडिकेट करती है स्ट्रॉन्ग एसिड। ये 0 to 7 है ना, तो ये स्ट्रॉन्ग एसिड है। फिर है 77 की बुक ऑफ इंडियन वर्ड्स नामक परिचित पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये हैं डॉक्टर सलीम मौजुद्दीन अब्दुल अली। 78 है कि खीरगंगा नेशनल पार्क कहाँ है? खीरगंगा है आपका हिमाचल प्रदेश में। 79 है कि बर्ड सेंचुरी बतानी है आंध्र प्रदेश की, तो पुलिकेट लेक वर्ल्ड सेंचुरी है। वर्ल्ड सेंचुरी, नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, एलिफेंट रिजर्व, टाइगर रिजर्व सब बहुत अच्छे से पढ़ के जाना एक एक।
80 है कि वे बल जिनके लिए किया गया कार्य पथ से स्वतंत्र होता है वो क्या कहलाते हैं, तो वो आपके कंजर्वेटिव फोर्सेस कहलाती हैं, वो फोर्सेस जिसमें वर्क डन आपका इंडिपेंडेंट होता है किससे, पाथ से। 81 है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक जैव मंडल नीचे बायोस्फीयर रिजर्व है, तो आपका है ये नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व। 82 है कि मेंडलीव की आवर्त सारणी के लंबवत स्तंभों को किस रूप में जाना जाता है, तो मेंडलीव के जो पीरियोडिक टेबल है उसको ग्रुप्स के तौर पे जाना जाता है। 83 है कि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किस चीज के बारे में बताता है, तो ये आपके बताता है सब्सटेंसेस दैट डिप्लीट द ओजोन लेयर, ठीक है, वे पदार्थ जो ओजोन परत को नष्ट करते हैं। 84 है कि निम्नलिखित में से किसे बुझा चुना स्लेम्ड लाइक जो लाइम है वो कहा जाता है, तो वो कैल्शियम जो हाइड्रोक्साइड है उसको कहा जाता है। 85 है कि स्थिर गति से वृत्ताकार पथ का अनुसरण करने पर वस्तु की गति को क्या कहते हैं, तो उसको बोलते हैं आपके एक समान वृत्तीय गति। फिर जो 86 है कि केले की खेती में निम्नलिखित में से किस कार्य प्रविधि का उपयोग किया जाता है, तो वो राइजोम है, उसका यूज किया जाता है कल्टीवेट करने के लिए बनाना, और इसको क्या बोलते हैं, वेजिटेटिव प्रोपेड्यूस, तो राइजोम जो है उसको कहा जाता है। फिर है 87 की काजीरंगा नेशनल पार्क का है, तो ये आपके असम में है जहाँ आपके वन हॉर्न डायनासोर्स मिलते हैं। 88 है कि जो बायोमेडिसिन प्राकृतिक औषधि है सहित वैज्ञानिक अनुसंधान में कई क्षेत्रों का समर्थन करने के लिए सूचना भंडारण, वितरण और विश्लेषण के लिए तकनीकों से संबंधित जीव विज्ञान की शाखा को उसको कहा जाता है बायो इन्फॉर्मेटिक्स। 89 है कि जो आहार नाल में किस प्रकार की पेशी पाई जाती है, तो जो आहार नाल है उसमें आपकी ये स्मूथ मसल प्रेजेंट होती है, वो पाई जाती है। 90 है भारत में जो आपका फास्ट ब्रीडर टेस्ट रिएक्टर है वो कहाँ पे है, तो वो आपके कलपक्कम तमिलनाडु में लोकेटेड है। 91 है कि मिट्टी को वर्षा में बहाव से बचाने के लिए अलग अलग फसलों को एकांतर पंक्तियों में और अलग अलग समय पर बोने की प्रथा क्या कहलाती है, तो उसको बोलते हैं इंटरक्रॉपिंग, अंतरासस्यन। 92 है परमाणुओं के बीच इलेक्ट्रॉन युग्मों को साझा करने के लिए बनने वाला जो आवंद है वो क्या कहलाता है, तो उसको बोलते हैं कोवलेंट बॉन्ड, सहसंयोजक आवंद। 93 है निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकांग अम्लीय जो पीएच है मतलब बेहतर रूप से सक्रिय चल अवघटनी एंजाइम में समृद्ध है, ये जो एंजाइम है इनके नाम दिए हैं, तो ये जो लाइसोसोम है ना ये है आपका कोशिकांग। 94 है कि तत्वों और यौगिकों को सामान्यवत क्या कहा जाता है, तो एलिमेंट्स और कंपाउंड को सामान्यतः प्योर सब्सटेंस कहा जाता है, शुद्ध पदार्थ। 95 है कि रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारकों और उत्पादों के द्रव्यमानों में अंतर को क्या कहते हैं, तो उसको बोलते हैं मास डिफेक्ट, द्रव्यमान दोष। 96 है कि निम्नलिखित में से राशियों की किस श्रेणी में चाल संबंधित है, तो जो स्केलर है ना आपकी वो इसमें से स्पीड बिलोंग करती है किस कैटेगरी से, क्वांटिटी से। फिर 97 है कि Cu2O और C2S के मिश्रण को गर्म करने पर क्या प्राप्त होता है, तो ये Cu प्लस SO2 प्राप्त होता है। फिर आपका 98 की 2 या 2 से अधिक परमाणु जब आकर्षण बल द्वारा रासायनिक आवंद में एक साथ जुड़े होते हैं तो वो क्या कहलाते हैं, तो उनको बोलते हैं मॉलिक्यूल, ठीक है, जब 2 से ज्यादा एटम्स केमिकली बॉन्डेड होते हैं एक अट्रैक्टिंग फोर्स से तो क्या बोलते हैं, मॉलिक्यूल। 99 निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकांग एक आपका प्रोकैरियोटिक कोशिका में मौजूद होता है, ठीक है, प्रोकैरियोटिक सेल में कौन सा सेल ऑर्गेनल होता है, तो ये होता है राइबोसोम। फिर लास्ट क्वेश्चन कि आंख की वह पतली झिल्ली कौन सी है जिसके होकर जो प्रकाश है आंख में प्रवेश करता है और नेत्र गोलक पर एक पारदर्शी उभार बनाता है, तो उसको बोलते हैं कॉर्निया, ठीक है, वो आपकी जो सबसे पहली थीन मेम्ब्रेन होती है वो कॉर्निया होती है, बाकी कुछ नहीं है ये। तो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।